अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़ारूक बेग मिस्सागा कनाडा से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ये साल सबके लिए बात से बरकत करे और हमें इस मूसी वबा से निजात दिलाए। आज जनवरी की पहली तारीख है सन 2021। तो सबके लिए दुआ करें, अपनी दुआओं में सबको शामिल रखें। और मेरा व्हाट्सएप चैनल है सॉरी यूट्यूब चैनल है वेकअप कॉल फॉर बेक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त है, और अगर कोई कमेंट भी देना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज मैं बात शुरू करूंगा। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कहा गया है कि अगर आप किसी जाहिल और कम अकल से बहस ना करें, क्योंकि उसके आपको दो नुकसान होंगे। क्योंकि उसको तो आप अपने लेवल पे खींच के ला नहीं सकते, लेकिन हो सकता है वो आपको खींच के अपने लेवल पे ले जाए। तो उस लेवल पे तो जाना नहीं चाहता है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि अगर अक्ल की कमी हो तो अक्लमंदों में बैठना चाहिए, शायद उनसे कुछ सीख लें। तो सबसे बड़ा एतराज़ जो किया गया है वो सीसीपीओ लाहौर की जो ट्रांसफ़र हुई है उस पे किया गया है। तो उसके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सीसीपीओ लाहौर की तकरीरें आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, जो आपने शुरू दिन से वो कर रहे थे, उसको गौर से एक दफ़ा फिर सुने। उन्होंने 3 महीने का टाइम मांगा था, और उस 3 महीने में उन्होंने काम करना था, और उन्होंने काम किया है। और उसकी जो काम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात पहले मैं कहूँ कि इस वक्त लाहौर के थानों में जो मिठाइयाँ बँट रही हैं, क्या आप वाकई समझते हैं कि वो थानेदार इतने ईमानदार और इतने नेक थे कि वो सीसीपीओ लाहौर जो किसी काबिल नहीं था, उसके जाने की खुशियों में मिठाइयाँ बाँट रहे हैं? क्या यही आपको मैसेज नहीं देता कि उस सीसीपीओ लाहौर ने कितना अच्छा काम किया था? और वो उससे कितने ये जो थानेदार जो करप्ट हमारी पुलिस है, पंजाब पुलिस, जिसको माशाल्लाह 30 साल मेहनत करके बनाया गया है, वो आज खुशियाँ मना रही है। अब क्वेश्चन ये होगा कि जी उसको फिर निकाला क्यों गया? तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि सीसीपीओ लाहौर को एक ख़ास मकसद के लिए लाया गया था, और वो मकसद था कि लाहौर का जो कब्ज़ा माफिया है, ये जो बदमाशियाँ है लाहौर की, उसकी कमर तोड़ना। और आज अगर आपको इल्म नहीं है तो किसी से पूछ लें, लाहौर के सबसे बड़े जो कब्ज़ा माफिया के ग्रुप थे, मंशा भट्ट, मंशा बम ग्रुप, और जो खोखर ग्रुप, ये आज जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम था सीसीपीओ लाहौर का। उसकी मुखालफत जो कि 5 डीआईजी नहीं कर सके थे, आज वो लोग जेलों में पड़े हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं जी पाकिस्तान को ठीक करने के, उसके निज़ाम को ठीक करने के, और फिर दूसरी तरफ हम वो राशि और चोर जो थानेदार हैं उनकी साथ खड़े हो जाते हैं कि जी आज वो सीसीपीओ लाहौर को देखे जी नाकाम हो गया, और जो उसकी सपोर्ट कर रहे थे उनके मुंह पे ये थप्पड़ है। तो ये तमाचा ज़रा गौर से देखें किसके मुंह में पड़ा है। ये पूरी कौम के मुंह में पड़ा है कि आज एक शख्स जो बुराई के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, उसको हटाना पड़ा है। लेकिन उसके हटाने की वजह ये है कि जो काम उसने करना था वो कर दिया। अब जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, जिस तरफ तेज़ी से मुल्क को ले जाया जा रहा है, उसमें वो पंजाबी में कहते हैं थोड़ा हथौला रखो। तो वो थोड़ा हथौला किया गया है। आप किसी खुशफ़हमी में ना रहें कि ये चोर जो अब बच जाएंगे। जो उसने काम शुरू कर दिया था, इंशाल्लाह इस पे मज़ीद आगे बढ़ा जाएगा। मजबूरन उसको वहाँ से हटाया गया है, क्योंकि ये जो लाहौर की और हमारी जो एक सोच बन चुकी है पाकिस्तान की, कि वो खाता है तो लगाता भी है, और यानी कि ख़ुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। आप एक माशरे से नहीं लड़ सकते। तो वही अर्ज़ करना है कि सीसीपीओ लाहौर ने अपना काम दिखा दिया है। वो जो बड़े ग्रुप थे, कब्ज़ा ग्रुप, आज वो जेलों में।
اب اگر وہ جیلوں میں نہیں رہتے اور عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں تو اس میں عمر شیخ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے سسٹم کا قصور ہے۔ اور ہٹایا اس لیے گیا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں گے، لیکن یہ ہاتھ جو ہے نا، اب دیکھیے گا اگر ایک دفعہ عمران خان کو سینٹ میں بھی میجورٹی مل گئی تو پھر یہ اسی طاقت سے دوبارہ ہاتھ واپس آئے گا، اور یہ سب جو چور اچکے اور قبضہ گروپ ہیں اور ڈاکو ہیں، یہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور میں کرائم بڑھ گیا تھا، ڈیفینیٹلی کرائم بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہ یہ جو چور اچکے ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ بیٹھی نہیں رہتی، وہ اڑ جاتی ہیں اور پھر دوبارہ آپ پہ اٹیک کرتی ہیں، تو یہی ہو رہا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، انشاءاللہ یہ ڈوگر صاحب جو آئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کام کو جاری رکھیں گے، اور یہ جو تھانے دار جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ تو یہ تھی بات تھی سی سی پی او عمر صاحب کی۔ تو اور پھر آخر میں وہی کہوں گا کہ میرے جیسے بندے کو اگر عقل نہیں ہے تو اس کو عقل مندوں کی محفل میں بیٹھ کے کچھ باتیں سن لینی چاہیے، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پہ کامنٹ کرے۔ اور دوسری نئے سال کی خوشخبری جو ہمارے وطن کو ملی ہے، وہ JF-17 تھنڈر 2 سیٹر جو نئے اسکواڈ شامل ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت بڑی ترقی ہے۔ اب پاکستان اس طرف بڑھ رہا ہے، اور اس میں ہماری پاک فوج کا بہت بڑا، پاک فوج، پاک فضائیہ بحریہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ملک کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ناقابل تسخیر بناتے جا رہے ہیں۔ اور اب اس کے JF-17 کے بلاک 3 پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے، اور 2 سال میں، ایکچولی لیس دین 2 ایئرس، 2022 میں وہ بلاک 3 کا جو پلین ہے، جو 5th جنریشن 4.5 to 5th جنریشن پلین ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسکواڈ میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ قوم کے لیے بہت بڑی خبر ہے، اور ان منافقین کے لیے بہت بڑی مایوسی کی خبر ہے جو ہر وقت آرمی کو اور فوج کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، کہ اس وقت فوج دن بدن پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہے، اور انشاءاللہ ودن اے ایئر 2 ہم وہ طاقت ہوں گے جو وہ جہاز اور وہ فائٹر پلین بنا رہی ہوگی جو دنیا کی اس وقت سب سے بڑی طاقتور قومیں بنا رہی ہیں۔ اور اب ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی ہم پہ پابندیاں نہیں لگا سکا جی کہ آپ کا یہ جہاز یہاں اڑ سکتا ہے اور وہاں سے نہیں اڑ سکتا، اور یہ نہیں کر سکتا، اٹیک نہیں کر سکتا، جس طرح F-16 پہ ہم پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو اور اس کے بعد اب آتے ہیں PDM کی طرف سے۔ تو آج PDM کا حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ زرداری صاحب نے اپنا بدلہ لے لیا ہے نواز شریف سے۔ آپ کو کی یاد تازہ کرتا جاؤں کہ جب زرداری صاحب سے تقریر کروائی گئی تھی فوج کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم ہمیشہ کے لیے یہاں ہیں اور ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو نیکسٹ ڈے نواز شریف کے گھر میں ان کا لنچ تھا، اور نواز شریف نے وہ لنچ کینسل کر دیا تھا، کیونکہ وہ تو پیدائشی بزدل ہے، اس کی ٹانگیں ویسے ہی کام گئی تھیں۔ تو پھر مجبوراً زرداری کو بھاگنا پڑا دبئی، اور پھر وہاں جیسے اس نے 1 سال وہ بیٹھا رہا، پھر معافی تلافی کرا کے تو وہ واپس آیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ پہ الزام دیتے ہیں لوگ کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے، تو ذرا اپنے ہمسائے ملک امریکہ میں دیکھیں کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ اب کیوں چیخ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ساتھی؟ کیوں، کس نے چینج کیا، کون لے کے آیا جو بائیڈن کو؟ اور آج تک میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ ایسا ہو جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف آیا ہو۔ یہ اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں یہی کام کرتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو چلانا ہوتا ہے، اور وہ 3 سال کے نہیں آتے، وہ ہمیشہ کے لیے ملک کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کی پلاننگ جو ہے وہ نیکسٹ 20-25 سال کی ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ہمیں بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اور PDM کا تو اب 3 تاریخ کو ان کا پول کھل جائے گا۔ اب وہ بلاول نے پھر کہہ دیا کہ وہ بہاولپور کے جلسے میں نہیں آ رہا، یعنی کہ وہ اب مکمل طور سے PDM سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ اب تو وہ بے شرم مریم اور ڈیزل نے بھی کہہ دیا جی کہ ہم جو ہے
अब ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे, सेनेट का फिर सोचेंगे। ये सेनेट में भी हिस्सा लेंगे, ये उसी तनख्वाह पे काम करेंगे क्योंकि इनका उसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये जो फजल रहमान जो डीज़ल है, जो अब धमकियां दे रहा है कि जी हम उस पर नैब के दफ्तर को नहीं मानते, हम उसको उस पर हमला कर देंगे, अपने साथियों के साथ आऊँगा, तो इससे बड़ा बदमाश और कौन हो सकता है? क्यों नहीं आओगे तुम? नैब एक पाकिस्तानी इदारा है, उसने आपसे कुछ सवालात किए हैं, आप उन सवालात का जवाब दें अगर आपके पास हैं। वो कोई आपको जेल में नहीं डाल रहे, कोई आपको पकड़ नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ सिंपल आपसे आपकी आमदनी के और आपके असासों के सवाल किए हैं। जवाब दीजिए, अपने आप को क्लियर कीजिए, नहीं है तो फिर भुगतिए। इस डीज़ल का अंजाम बहुत बुरा होगा। आप इसने जिस तरह पाकिस्तान को लूटा है, जिस तरह ये जाके गवर्नमेंट के साथ बैठ के इसने माल बनाया है। और ये डीज़ल मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नून लीग वाले भी कहते हैं जी वो बड़े आलम दीन है, तो उनकी याददाश्त के लिए ये डीज़ल का नाम उनको ख्वाजा आसिफ ने दिया था, जब डीज़ल के परमिट बेनज़ीर ने उनको इशू किए थे और ये जाके बेनज़ीर के पाँव में बैठ गए थे। वही बेनज़ीर जिसको ये कहते थे कि इसकी हुक्मरानी हराम है। तो पीडीएम का करैक्टर तो ये है। और दूसरी बात जो आखिरी में ये कहूँगा कि पीडीएम में अक्सरियत उन जमातों की है जिन्होंने पहले दिन से पाकिस्तान को नहीं माना और आज तक वो पाकिस्तान का झंडा हाथ में नहीं लेंगे। तो उनको हम गद्दार वतन ना कहें तो क्या करेंगे? मैं चैलेंज करता हूँ कि उन लोगों को, ये अचकज़ई और ये दूसरे हैं, इनके हाथ में ज़रा पाकिस्तान का झंडा थमा के दिखाएं, आपको इनकी असलियत खुल के सामने आ जाएगी। ये वो लोग हैं जो तो पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं करते, तो उनको हम कैसे पाकिस्तान का लीडर मान लें? किस तरह वो मान लें कि वो जो कर रहे हैं वो दुश्मन का एजेंडा नहीं है, वो पाकिस्तान के हक़ में है। ये वो लोग हैं जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं जी कि हम ये जो बाड़े हैं इनसे फ़ौजियों को बांध के हम इनकी जीपों से बांध के घसीटेंगे। और फिर ये झूठ बोलते हैं कि जी हम सिर्फ जनरल्स की बात करते हैं। जी नहीं, उन्होंने सरेआम फ़ौजियों का कहा है, आर्मी का कहा है। बाढ़ फ़ौजी लगा रहे हैं, जनरल नहीं लगा रहे। फिर ये लाहौर में आके पंजाबी को गाली देते हैं, कराची में जाके उर्दू स्पीकिंग को गाली देते हैं, और उनका मकसद यही है। बलूचिस्तान में भी जाके उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि कौम में तफ़रक़ा डाला जाए। इनको पहले इन्होंने फ़िरक़ों में बांटा है, अब लसानियत में बांट रहे हैं। और इंशाल्लाह ये भी नाकाम व नामुराद होंगे क्योंकि पाकिस्तान के बारे में फ़ैसला हो चुका है अल्लाह ताला की तरफ से। ये इंशाल्लाह दुनिया की एक अज़ीम कौम बन के, एक अज़ीम मुल्क बन के उभरेगा और सब दुश्मनों को शिकस्त देगा और मुसलमानों के ममालिक का ये लीड करेगा। जहाँ तक सऊदीया और यूएई अरब ममालिक का ताल्लुक़ है, हम उनके सामने अब हथियार नहीं डाल सकते। वो उन्होंने जो करना है कर लें। राज़िक अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, कोई शेख या कोई किंग नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अब रशिया और चाइना के ग्रुप में है और वो यहीं से अपने आप को मजबूत करेगा। और ये अमेरिका और यूरोप भी इंशाल्लाह हमारे मदद करने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि उनका भी उसके बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो मुकाम अता किया हुआ है कि तमाम दुनियावी कुव्वतों को इसके सामने झुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और हमारे मुल्क कनाडा के जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं उनके स्याह चेहरे बेनकाब करे, उनको इस दुनिया में नाकाम करे और उनसे हमें छुटकारा दिलाए। बहुत शुक्रिया। नया साल मुबारक। आज है जनवरी की 1 तारीख सन 2021। थैंक यू।